आज हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक हाइपोथर्मिया। तो पीडियाट्रिक हाइपोथर्मिया की अगर बात करें तो हाइपोथर्मिया जो वर्ड है ये रिलेटेड टू टेम्परेचर। और अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है पीडियाट्रिक का वो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बिलो हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पीडियाट्रिक का तो उसे हम कंसीडर करते हैं हाइपोथर्मिया के अंदर। अब बात आती है कि हाइपोथर्मिया को हम लोग कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं और एक टाइप का साइलेंट किलर भी है, इसे हम बोल सकते हैं। तो जो इसकी टेम्परेचर के बेस पे हाइपोथर्मिया को हम लोग क्लासिफाइड किए हैं 3 टाइप्स में। एक माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है जिसे हम लोग कोल्ड स्ट्रेस हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, एक मॉडरेट हाइपोथर्मिया होता है और एक सीवियर हाइपोथर्मिया होता है। तो जो माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है वो 36 टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। मॉडरेट और इसके बाद में आता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया जो कि 36 से लेकर 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करें सीवियर हाइपोथर्मिया की तो वो लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो नॉर्मल अगर हम देखें तो जो बेबी का टेम्परेचर होता है, जो ट्रंक रीजन होता है, जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो वार्म होती हैं। तो अगर ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज वार्म है तो वो नॉर्मल बेबी है। लेकिन अगर वार्म ट्रंक है और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है तो वो माइल्ड हाइपोथर्मिया यानी कोल्ड स्ट्रेस हाइपोथर्मिया के अंदर वो जाता है। अगर मॉडरेट अगर हाइपोथर्मिया मतलब ये कि जो उसका ट्रंक है और जो एक्सट्रीमिटीज हैं दोनों ही उसके कोल्ड हैं तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया है। सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि जो उसका ट्रंक है और जो उसके एक्सट्रीमिटीज हैं दोनों ही कोल्ड होंगे। अब अगर बात करें कि जो माइल्ड हाइपोथर्मिया है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से कैसे आप पहचानेंगे कि ये माइल्ड हाइपोथर्मिया ही है। तो एक्सट्रीमिटीज ब्लूइश और कोल्ड कोल्ड होगा एक्सट्रीमिटीज और जो ब्लू कलर का हो जाएगा, साइनोसिस डेवलप होने लगेगा। और जो वेट गेन है वो पुअर रहेगा। और मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में जो क्लिनिकल फीचर है इसके, पुअर सकिंग, बच्चा सही तरीके से फीड नहीं कर पाएगा, लेथार्जी रहेगा, वीक क्राई और फास्ट ब्रीदिंग। सीवियर की बात करें तो लेथार्जिक एंड पुअर परफ्यूजन, फास्ट एंड स्लो ब्रीदिंग, हार्डिंग ऑफ स्किन विथ रेडनेस एंड एडिमा, ब्लीडिंग एंड लो ब्लड शुगर। ये सीवियर हाइपोथर्मिया है। अगर अब बात करें कि नॉर्मल अगर बॉडी टेम्परेचर है तो उसमें आप क्या एक्शन करेंगे, माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो क्या एक्शन आप लेंगे, मॉडरेट है तो क्या एक्शन लेंगे, और अगर सीवियर है तो आप क्या एक्शन लेते हैं। नॉर्मल के लिए आप एक्शन ले सकते हैं कि कवर एडिक्वेट विथ प्री वार्म क्लोथ, पहले से वार्म क्लोथ से क्या करें, उसे रैप करें। और बच्चा अगर मान लिया लेबर ओटी के अंदर, वो लेबर ओटी के अंदर अगर उसने जन्म लिया है तो पहले उसके जितने भी फ्लूइड हैं बॉडी पे उसे आप ड्राई क्लोथ से क्लीन करें और पहले से प्री वार्म स्टेलाइट क्लोथ से उसे क्लीन करें उसे। कीप बेबी नेक्स्ट टू मदर, उसे तुरंत जो होता मम्मी के पास उसे भेजें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। माइल्ड हाइपोथर्मिया का एक्शन आप क्या करेंगे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जैसे केएमसी की अगर बात करें, केएमसी में स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है। कवर एडिक्वेटली, उसे पूरी प्रॉपरली मतलब बच्चे को कवर करना है। इंश्योर रूम वार्म, मतलब हमें इंश्योर करना है कि जो जहाँ पर बच्चा है उसका क्लाइमेट जो है वो
वार्म रहे और जिससे उसे प्रिवेंट किया जाए हाइपोथर्मिया से। प्रोवाइड वार्म, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बाद में अगर हम बात करें कि मॉडरेट हाइपोथर्मिया में क्या एक्शन आप लेंगे, तो कवर मदर एंड बेबी टुगेदर टुगेदर प्री वार्म क्लोथ। दोनों को पहले से प्री वार्म क्लोथ से कवर करना है। प्रोवाइड वार्म रेसेस एवरी 50 मिनट। टेम्परेचर डज नॉट improve, provide additional heat. Encourage breastfeeding. सीवियर हाइपोथर्मिया अगर है तो रैपिड रीवार्म टिल बेबी इज 34 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन स्लो रीवार्मिंग। मतलब पहले से जो होता है हम लोग क्या करना है, रैपिड वार्म से करना है बच्चे को। हो सकता है कि वार्मर की रिक्वायरमेंट बढ़े, उसे तब तक जो होता है करना है जब तक उसका बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ ना जाए बराबर। उसे ऑक्सीजन देना है और उसे फ्लूइड में डेक्सट्रोज देना है आईवी, और बोलस 3 ml पर केजी देना है, 10% ग्लूकोज। इंजेक्शन में विटामिन के देना है। रेसेस एवरी 15 मिनट में हमें रेसेस दिखेंगे तो उसे ऑब्जर्व करना है। इफ टेम्परेचर डज नॉट इम्प्रूव, प्रोवाइड एडिशनल हीट। अगर उसका टेम्परेचर प्रोवाइड मतलब इम्प्रूव नहीं होता तो हमें एडिशनल हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं कि कितने तरीके से हीट लॉस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कंडक्शन, मतलब हीट लॉस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट यूज द प्री वार्म लिनिन टू प्रिवेंट हीट लॉस। मतलब जो जहां पर बच्चा रखा जाए वहां पर जो लिनिन है वो वार्म होने चाहिए, जिससे अगर लिनिन वार्म रहेगा तो वो डायरेक्ट जो होता है कंडक्शन के थ्रू जो होता है उसके जो हीट है वो नॉर्मलाइज होगा। अगर मान लिया सपोज दैट की टेम्परेचर पहले से लो है और बच्चे को वहां पर रख दिया गया तो हाइपोथर्मिया और जो होता है बढ़ सकती है। इसके बाद में आता है दूसरा कन्वेक्शन आता है, हीट लॉस्ट बाय सर्कुलेटिंग एयर। डोर एंड विंडो शुड बी क्लोज एंड शट ऑफ फैंस एंड एसी ऑफ लेबर रूम। मतलब जहां बच्चा पैदा हो रहा है लेबर रूम में तो वहां की जो एयर सर्कुलेटिंग एयर है, डोर है, विंडो है, एसी है, वहां का ये सब क्लोज कर देना है जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकें हाइपोथर्मिया से। इसके बाद में आता है एवोपरेशन। तो एवोपरेशन में ड्राई द न्यू बॉर्न एज अर्ली पॉसिबल। मतलब बच्चे को क्या करना है, हमें फ्लैक्स कर देना है और उससे ड्राई कर देना है। अगर उसकी बॉडी पे कोई फ्लूइड वगैरह लगा तो हम लोग ड्राई क्लॉथ से उसे क्लीन करेंगे, जिससे एवोपरेशन जो होता है कम से कम होगा तो हाइपोथर्मिया आसानी से प्रिवेंट होगा। इसके बाद में आता है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट लॉस्ट बाय इनडायरेक्ट 60% हीट लॉस अकर्ड बाय दिस मेथड। मतलब जो रेडिएशन होता है इससे 60% जो होता है हीट लॉसेस होते हैं। ऑल दी कोल्ड इक्विपमेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम नियर टू न्यूनेट्स यूनिट। जितने भी कोल्ड इक्विपमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उस वार्ड से हटाएंगे जिससे प्रिवेंट किया जाए हाइपोथर्मिया से। अब देखिए बात करते हैं कि अगर हाइपोथर्मिया है तो साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे, किस तरीके से उनका उस साइन सिम्टम को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे आगे चल के। तो इनिशियल अगर सिम्टम देखा जाए तो इनिशियल सिम्टम में हैंड और फीट कोल्ड होगा अगर हम लोग टच करेंगे तो। लेटर में बात करते हैं कि तो ब्रेडी पिनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, लेथार्जी होगा, साइनोसिस होगा, पुअर क्राई एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डेथ भी हो सकता है न्यूनेट्स का। बात करती है मतलब बात करते हैं कि मतलब कैसे हम लोग बॉडी टेम्परेचर कैसे लेंगे। तो आप जानते हैं कि एक्जिला टेम्परेचर, जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत का तुरंत एक्जिलरी टेम्परेचर हम लोग लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये डॉर्सल साइड होता है, डॉर्सल साइड से हम लोग एब्डोमेन पे, फीट पे और ट्रंक पे रीजन पे जो होता है हम लोग इसको रखते हैं और फाइंड आउट कर पाते हैं टेम्परेचर को। इसके बाद में आता है नर्सिंग केयर क्या हो सकता है। तो नर्सिंग केयर के लिए असेस टेम्परेचर ऑफ द न्यूनेट्स बाय थर्मामीटर एंड या यूजिंग बाय डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड।
या तो थर्मामीटर से या जो डॉर्सल साइड है हैंड का उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हैंड एंड फीट कोल्ड टू टच इंडिकेट द कोल्ड स्ट्रेस एंड इफ एब्डोमेन एंड चेस्ट इज कोल्ड टू टच देन दैट इंडिकेट द मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। अगर आप इस तरीके से चेक कर रहे हैं कि दोनों जो फीट है और जो ट्रंक है अगर टच करने के बाद में दोनों ही कोल्ड हैं तो वो मॉडरेट और सीवियर हाइपोथर्मिया हो सकते हैं। कोल्ड स्ट्रेस अगर है तो हम लोग उसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट और अर्ली जो होता है हम लोग क्या करेंगे तुरंत केएमसी के लिए भेजेंगे मम्मी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तुरंत का तुरंत बोलेंगे ये चीज।